बच्चों, आपको हमने इंट्रॉपी बता रहे थे। इंट्रॉपी के काफ़ी पॉइंट्स बताए थे आप, ठीक है। इंट्रॉपी क्या है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में, याद रखिएगा कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंट्रॉपी जिस तरीके से प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वैसे ही है इंट्रॉपी। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए जिस तरीके से प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसी तरीके का कोऑर्डिनेट्स है इंट्रॉपी। इसलिए इसे थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। इंट्रॉपी को हम थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स का भी नाम देते हैं। तो देखिए, इंट्रॉपी हम पढ़ा रहे थे, इंट्रॉपी तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को अब 4 कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस करोगे। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और चौथा है इंट्रॉपी। दाब, आयतन, ताप और इंट्रॉपी। अब आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और इंट्रॉपी। इन्हें हम थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स हैं P, V, T और S। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंट्रॉपी। आपके ये 4 थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंट्रॉपी। देयर आर 4 थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंट्रॉपी। इंट्रॉपी S हीट और टेम्परेचर का रेशियो है। इंट्रॉपी S हीट और टेम्परेचर का रेशियो है। इंट्रॉपी का चेंज DS चेंज इन हीट अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर का रेशियो है। इंट्रॉपी का चेंज जो है हीट का चेंज और टेम्परेचर के चेंज, हीट का चेंज और कांस्टेंट टेम्परेचर का रेशियो है। अब देखिए, इंट्रॉपी का चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में एक छोटा सा टॉपिक है, तो हम प्रूफ कर दे रहे हैं। चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी, इंट्रॉपी इन रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल और कार्नोट साइकिल, ठीक है, कार्नोट साइकिल। तो ये कार्नोट साइकिल में तो इंट्रॉपी का चेंज रिवर्सिबल साइकिल में या कार्नोट साइकिल में आप निकाल रहे हैं। इसे हम क्लैसियस थ्योरम भी कहते हैं, इसे हम क्लैसियस थ्योरम भी कहते हैं। ज़रा देखिएगा, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखिए कि सोर्स है साइकिल, ज़रा एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। सोर्स है, सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1। हर इंजन में सोर्स होता है, इसका टेम्परेचर T1। ये हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी, सोर्स इसका टेम्परेचर T1, ये हॉट बॉडी। सिंक इसका टेम्परेचर T2, ये कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी। बीच में है पिस्टन लगा हुआ गैस सिलेंडर, पिस्टन लगा हुआ गैस सिलेंडर, पिस्टन लगा हुआ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1। दाब P1 है, आयतन V1 है और ताप T1 है। तो एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया, वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया।
एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। दाब P1 है, आयतन V1 है और ताप T1 है। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। अब हीट का एक्सचेंज होता है। T1 टेम्परेचर पर गैस सिलेंडर ने Q1 हीट ली, Q1 हीट लिया, Q1 हीट लिया, प्रेशर P1 से घटकर P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2, टेम्परेचर T1 ही रहता है। दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल। तो देखिए, ए से बी के अलोंग प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1, Q1 ही हीट एब्जॉर्ब की, टेम्परेचर T1 रहा। दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हो गया समतापी प्रक्रम। फिर एकदम अचानक एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T। ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक। तो बी से सी के अलोंग, बी से सी के अलोंग प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, ये हो गया एडियाबेटिक। ये एडियाबेटिक, ये है आइसोथर्मल, थर्मल। ये समतापी, ये एडियाबेटिक। अब टेम्परेचर T2 है, Q2 हीट सिंक को रिजेक्ट करता है, Q2 हीट सिंक को रिजेक्ट किया, Q2 हीट, प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, T2। दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। Q2 हीट सिंक को रिजेक्ट किया, टेम्परेचर T2 ही रहा, प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2। दैट इज आइसोथर्मल। ये है आइसोथर्मल। फिर अगेन गैस सिलेंडर अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेता। फिर अगेन गैस सिलेंडर अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। तो ए बी सी डी ए एक कार्नोट साइकिल है, ए बी सी डी ए एक कार्नोट साइकिल है। ये आपका एडियाबेटिक है। ए बी सी डी ए एक कार्नोट साइकिल है, जहाँ पर ए बी और सी डी आइसोथर्मल है, बी सी और डी ए एडियाबेटिक है। ठीक है, तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए इज ए कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। ए बी सी डी ए एक कार्नोट साइकिल है। इस कार्नोट साइकिल में, इन कार्नोट साइकिल ए बी और सी डी आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। ए बी और सी डी समतापी प्रक्रम है। ए बी और सी डी आइसोथर्मल प्रोसेस है। ए बी और सी डी आइसोथर्मल प्रोसेस है। ए बी और सी डी आइसोथर्मल प्रोसेस है। और बी सी और डी ए एडियाबेटिक है। बी सी और डी ए एडियाबेटिक है। बी सी और डी ए, बी सी एंड डी ए एडियाबेटिक है। बी सी और डी ए एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इस कार्नोट साइकिल में ए बी और सी डी आइसोथर्मल है।
और BC और DA एडियाबेटिक है। BC एंड DA आर एडियाबेटिक। अब देखिए तीसरा पॉइंट, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस AB। एंट्रोपी का चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस AB। समतापी प्रक्रम AB में एंट्रोपी का चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस AB। एंट्रोपी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस AB में। एंट्रोपी का परिवर्तन समतापी प्रक्रम AB में। एंट्रोपी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस AB में। तो ds बराबर dq अपॉन T। dq की वैल्यू किसके बराबर है? Q1। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? T1। एंट्रोपी का चेंज ds1। तो ds1 बराबर Q1 अपॉन T1। ds1 बराबर Q1 अपॉन T1। ds1 की वैल्यू Q1 अपॉन T1 है। ds1 की वैल्यू शाम को मिलते हैं 7 बजे आ जाएंगे पढ़ा। ds1 की वैल्यू Q1 अपॉन T1। तो चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल साइकिल और कार्नोट साइकिल। एंट्रोपी का चेंज रिवर्सिबल साइकिल में या कार्नोट साइकिल में। एंट्रोपी का चेंज रिवर्सिबल साइकिल में या कार्नोट साइकिल में। तो देखिए कार्नोट साइकिल में या रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज या क्लैसियस थ्योरम, सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2। सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2। बीच में है गैस सिलेंडर। इसका जब टेम्परेचर T1 होगा तभी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब इसका टेम्परेचर T2 होगा तभी वो हीट रिजेक्ट करेगा। तो गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर क्या है? T1, सोर्स के टेम्परेचर के बराबर। Q1 हीट एब्जॉर्ब करी, प्रेशर P1 से घटकर P2, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2, टेम्परेचर T1 ही रहता है। दैट इज आइसोथर्मल। तो A से B के अलोंग Q1 हीट एब्जॉर्ब करी, T1 ही टेम्परेचर रहा, प्रेशर P1 से घटकर P2, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2, टेम्परेचर T1 ही रहा। दैट इज आइसोथर्मल। फिर एकदम अचानक ऑल ऑफ द सडन एडियाबेटिक प्रोसेस एग्जिस्ट कर गया। प्रेशर P2 से P3 हो गया, वॉल्यूम V2 से V3 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इसे हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। रुद्धोष प्रक्रम कहते हैं। तो प्रेशर P2 से P3, वॉल्यूम V2 से V3, टेम्परेचर T1 से T2, दैट इज एडियाबेटिक। फिर वो Q2 हीट, फिर अब पहले एक्सपेंड किया था और फिर कंप्रेस करेगा, तो Q2 हीट सिंक को रिजेक्ट करता है। Q2 हीट रिजेक्ट करता है, प्रेशर P3 से इंक्रीज करके P4, वॉल्यूम V3 से डिक्रीज करके V4, Q2 हीट रिजेक्ट करता है, टेम्परेचर T2 ही रहता है। दैट इज आइसोथर्मल। फिर अगेन वो इनिशियल पोजीशन गेन कर लेता है, प्रेशर P4 से P1, वॉल्यूम V4 से V1, टेम्परेचर T2 से T1। तो ये पूरी एक कार्नोट साइकिल है। तो ABCDA इज ए कार्नोट साइकिल। इन कार्नोट साइकिल AB और CD आइसोथर्मल है,
बी सी और डी ए एडियाबेटिक है। बी सी एंड डी ए आर एडियाबेटिक। बी सी एंड डी ए आर एडियाबेटिक। चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी। एंट्रोपी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी में हमने लिया डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, तो ये ले लिया डी एस वन क्यू वन अपॉन टी वन। ठीक है, अब देखिए चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रोसेस बीसी। एंट्रोपी का चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस बीसी में। चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबेटिक प्रोसेस बीसी। एंट्रोपी का चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस बीसी। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं, तो डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू ज़ीरो है तो डी एस की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, डी एस भी ज़ीरो, डी एस टू ज़ीरो। ये ले लिया डी एस टू, एंट्रोपी का चेंज जीरो, तो डी एस टू ज़ीरो हो गया। अब आ जाइए आइसोथर्मल प्रोसेस सी डी। चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस सी डी। एंट्रोपी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस सी डी। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस सी डी। एंट्रोपी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस सी डी में, तो ये देखिए डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, ये ले लिया डी एस थ्री। हीट का एक्सचेंज माइनस क्यू टू, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, तो डी एस थ्री बराबर माइनस क्यू टू अपॉन टी टू, क्यू टू अपॉन टी टू। एंट्रोपी का चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस डीए में। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी इन एडियाबेटिक प्रोसेस डीए, प्रोसेस डीए। डीए में डी एस फोर बराबर जीरो। तो आपका बीसी और डीए में एंट्रोपी का चेंज जीरो है। बीसी में भी एंट्रोपी का चेंज जीरो है, डीए में भी एंट्रोपी का चेंज जीरो है। ए बी के अलावा चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी। डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, डी एस वन हीट का चेंज क्यू वन, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी वन, तो डी एस वन बराबर क्यू वन अपॉन टी। फिर आप सी डी में आइए, चेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेस बी सी। बी सी में आइए, डी एस टू हीट का चेंज जीरो, डी एस टू आपका जीरो आ गया। फिर सी डी में आइए, क्योंकि यहाँ Q1 एब्जॉर्ब्ड थी तो हमने प्लस लिया, Q2 रिजेक्टेड है तो माइनस लेंगे। Q1 एब्जॉर्ब्ड थी, अवशोषित थी, एब्जॉर्ब्ड हीट थी, तो हमने इसे प्लस लिया, और Q2 रिजेक्टेड है तो इसलिए माइनस, माइनस Q2। चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबेटिक प्रोसेस डीए, डी एस फोर बराबर जीरो। अब देखिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का कुल परिवर्तन डेल्टा एस बराबर डी एस वन, डी एस टू, डी एस थ्री, डी एस फोर। टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस बराबर
DS1, DS2, DS3, DS4, ये टोटल चेंज। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू, DS1 की वैल्यू Q1/T1, DS2 0, DS3 Q2/T2, DS4 0। तो डेल्टा एस बराबर Q1/T1 माइनस Q2/T2। ये आया इंट्रॉपी का चेंज। डेल्टा एस बराबर Q1/T1 माइनस Q2/T2। कार्नोट साइकिल आइडियल गैस स्केल को फॉलो अप करती है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन आइडियल गैस स्केल को ओबे करता है। कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन आइडियल गैस स्केल को ओबे करता है। ठीक है, ओबे करता है आइडियल गैस स्केल को। तो देखिए कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल ओबे द आइडियल गैस स्केल, ओबे द आइडियल गैस स्केल। कार्नोट साइकिल ओबे द आइडियल गैस स्केल। Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो Q1/T1, Q2/T2। कार्नोट साइकिल ओबे द आइडियल गैस स्केल। Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। तो ये देखिए इंट्रॉपी का चेंज डेल्टा एस बराबर Q1/T1 माइनस Q2/T2 बराबर कर लीजिए। एस बराबर T1, इंट्रॉपी का चेंज 0 आया। तो कार्नोट साइकिल के लिए इंट्रॉपी का चेंज 0 है। कार्नोट साइकिल के लिए इंट्रॉपी का चेंज 0 है। इंट्रॉपी का चेंज 0 है। चेंज इन इंट्रॉपी विल बी 0 फॉर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के लिए इंट्रॉपी का चेंज 0 है। हैंस चेंज इन इंट्रॉपी, इंट्रॉपी will be 0, will be 0, 0 for कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल इंट्रॉपी का चेंज 0 है कार्नोट साइकिल के लिए, या इंट्रॉपी कांस्टेंट रहती है। इंट्रॉपी का चेंज 0 है या इंट्रॉपी कांस्टेंट रहती है। कार्नोट साइकिल के लिए इंट्रॉपी का चेंज 0 है या इंट्रॉपी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। ये है आपका इंट्रॉपी का चेंज। अब भाई एक इक्वेशन है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण। क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन का गुप्त ऊष्मा समीकरण। क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन का गुप्त ऊष्मा समीकरण। तो ये देखिए क्लैसियस क्लैपेरॉन, क्लैसियस क्लैपेरॉन, क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन।
is also known as first latent heat equation। फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, इसी को हम जानते हैं प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण। क्लैसियस क्लैपेरॉन latent heat equation is also known as first latent heat equation, is also known as first latent heat equation। इसको हम क्या जानते हैं? प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण, is also known as first latent heat equation। इसे पहला गुप्त ऊष्मा समीकरण भी जानते हैं। फर्स्ट latent heat equation is also known as first latent heat equation। Clausius-Clapeyron latent heat equation is also known as first latent heat equation। इसे हम क्या कहते हैं? पहला गुप्त ऊष्मा समीकरण। ये इक्वेशन स्टेट चेंज के लिए है। दिस इक्वेशन इज टेकन फॉर स्टेट चेंज। दिस इक्वेशन is taken for state change, ये अवस्था परिवर्तन की इक्वेशन है स्टेट चेंज के लिए। दिस इक्वेशन इज टेकन फॉर स्टेट चेंज, ये अवस्था परिवर्तन की इक्वेशन है, स्टेट चेंज की इक्वेशन है, अवस्था परिवर्तन की इक्वेशन। ये इक्वेशन जो ली गई है वो स्टेट चेंज के लिए है। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इसकी इक्वेशन बताने जा रहे हैं। देखिए आपका T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है, T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V1 है। T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है, वॉल्यूम V1 है। हीट दी जाती है dQ, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है, द्रव से भाप में बदलती है और वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस dt हो जाता है। ठीक है, स्टेट चेंज हुई, प्रेशर भी पहले P था, P से इंक्रीज करके P प्लस dP, दाब भी बदल गया, दाब भी बदल गया। अब यहाँ पर पहले T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड T डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदल रहा है, तो स्टेट चेंज के लिए फॉर स्टेट चेंज dQ बराबर ml लेते हैं। dQ बराबर ml, m मास है वो 1 ग्राम मोल लिया जाएगा। हमेशा 1 ग्राम मोल जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, और L लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। L लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो कार्नोट साइकिल ओबे द आइडियल गैस स्केल, कार्नोट साइकिल ओबे कर रही है आइडियल गैस स्केल को। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। कार्नोट साइकिल ओबे द आइडियल गैस स्केल, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। डेल्टा एस इंट्रॉपी का चेंज, Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2। Q1 अपॉन T1 रख दिया, जीरो आ गया इंट्रॉपी का चेंज, तो इंट्रॉपी का चेंज जीरो आ जाता है। हैंस चेंज इन इंट्रॉपी विल बी जीरो फॉर कार्नोट साइकिल। इंट्रॉपी का चेंज जीरो होता है कार्नोट साइकिल के लिए।
इंट्रॉपी का चेंज 0 है, इंट्रॉपी कांस्टेंट है। क्लैसियस-क्लैपेरॉन latent heat equation, Clausius-Clapeyron latent heat equation is also known as first latent heat equation. Clausius-Clapeyron latent heat equation is also known as first latent heat equation. Clausius-Clapeyron latent heat equation को हम जानते हैं पहला गुप्त ऊष्मा समीकरण is also known as first latent heat equation. इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन ली गई है स्टेट चेंज के लिए। दिस इक्वेशन इज टेकन फॉर स्टेट चेंज। लिक्विड लिया जिसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T है, हीट दी गई, प्रेशर P से बढ़कर P प्लस dP, टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस dt, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2। फॉर स्टेट चेंज dQ बराबर है ml, m का मास 1 ग्राम मोल, L लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। इक्वेशन बनी गुण को कह दो तैयार हो जाए जल्दी से। इसकी इक्वेशन बनी dP अपॉन dt L अपॉन T V2 माइनस V1। dP प्रेशर चेंज है, dP चेंज इन प्रेशर है, dt चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम। V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम। इतना बच्चों तैयार करके रखिएगा, ठीक है। अब अगले टर्न पर थोड़ा बता के आपको न्यूमेरिकल ऐप पर हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। बस करिए बच्चों।